नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्याम कुमार शर्मा भगवान श्री हरि से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको सुखी रखें, लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करे और सफलता जो है वो आपके कदम हमेशा चूमे। मित्रों, वैसे तो जो श्रृंखला चली थी वो थी कि पुराण कितने प्रकार के हैं और उनका क्या है, लेकिन बीच में कई विषय ऐसे आ गए जिनके लिए मुझे जो है वीडियो जो है वो बनाना पड़ा। तो मैं आज भी एक मेरे बड़े परम प्रिय मित्र हैं, अपना विपन जी, नंबरदार हैं ये, और हिमाचल से बिलोंग करते हैं। इन्होंने कहा कि गुरुजी, एक त्रिखल योग होता है कुंडली में। वो त्रिखल योग क्या होता है और उसके जो दोष होता है, जो त्रिखल दोष जो है या त्रिखला दोष, त्रिखल दोष या त्रिखला दोष जो है, उसको कैसे, उसका जो है निवारण जो है, उसका पूजा पाठ कर कैसे शांति की जाए। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको त्रिखला दोष के बारे में बताऊं, अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि जितना हमारा परिवार बढ़ेगा उतने ही अच्छे अच्छे वीडियो जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे और ज्योतिष जो विज्ञान है उसके बारे में आपकी जानकारी जो है वो बढ़ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लिया ना आपने, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। त्रिखला दोष, जो त्रिखला दोष होता है, अगर किसी की कुंडली में या किसी जगह किसी के है अगर उसमें, तो उसको उस दोष को दूर करने के लिए उसका जो शांति कर्म है वो किसी कर्मकांडी पंडित से ही करवाना चाहिए। क्योंकि जो त्रिखल पूजा होती है उसके बाद 3 प्रकार के अन्न होते हैं, उसमें 3 वस्त्र, 3 धातु यानी कि सोना, चांदी और तांबा, तथा साथ में गुड़, एक लाल पर्ण व नारियल और दक्षिणा सहित संकल्प पूर्वक पुत्र और बलीग पुत्री और उसकी माता का हाथ लगवाकर मंदिर में या कुल ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि, ये तो मैंने आपको बता दिया कि दोष का निवारण किसी कर्मकांडी पंडित से करना चाहिए, लेकिन ये दोष होता क्या है इसके बारे में हम आज जानेंगे। अब जो त्रिखल दोष होता है, इसमें क्या होता है कि त्रिखल दोष जो है इसका निवारण जो है, निवारण करवाना इसका बहुत जरूरी है। पहले हम इसको ये देख लेते हैं कि जो ये दोष है, इसमें अगर किसी में ये दोष है तो बालक या बालिका जो है, जिसके उनके उनके जन्म, अगर बालिका और जो बालक या बालिका के जन्म के 11वें दिन से जो है विशेष पूजा इसकी करवाई जाती है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। क्योंकि ये बालक बालिकाओं के जन्म से संबंधित ये दोष होता है। आमतौर पर जन्म के 10 दिन तक तो सूतक माना जाता है। यह पूजा सूतक समाप्ति के बाद 11वें दिन जो है करवाई जाती है। इसके लिए शुभ मुहूर्त में पति पत्नी शुद्ध आसन पर पूर्व अभिमुख बैठकर संकल्प पूर्वक गणपति पूजन, नवग्रह पूजन करना चाहिए उनको। उसके बाद कलश की स्थापना करते हुए उसके ऊपर ताम्र पात्र जो है रखकर उस पर श्री हरि की स्वर्ण या तांबे की बनी हुई मूर्ति स्थापित करके इसकी पूजा की जाती है। अब बताया मैंने कि आपको दक्षिणा देनी है, 3 प्रकार के अन्न देने हैं, 3 प्रकार के वस्त्र देने हैं, 3 प्रकार की धातु देनी है। तो इसकी पूजा जो है, अगर त्रिखल दोष जो है वो आपको पता लगता कि ये त्रिखल दोष है, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी शांति जो है वो संभव है मित्रों। इसमें कोई यानी कि घबराने की जो है जो जरूरत नहीं होती है। अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल जो त्रिखल दोष है वो क्या होता है। त्रिकोण दोष भी, इसको त्रिखल दोष को त्रिकोण दोष भी कहा जाता है। जब किसी का जन्म सूर्य कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी या उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र में हुआ हो और सूर्य पहले या 10वें भाव में हो, तब जातक की कुंडली में त्रिखल दोष मित्रों होता है। क्योंकि इन नक्षत्रों का स्वामी जो है, जो नक्षत्र मैंने बताया आपको, उत्तरा फाल्गुनी, सूर्य यानी कृतिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र या उत्तराषाढ़ा, इनका जो स्वामी है वो सूर्य होता है मित्रों। और कुंडली में प्रथम और दशम भाव का जो कारक होता है वो भी सूर्य होता है मित्रों। अब
अब कई बार क्या होता है कि कुंडली में जो आप अपने दोष का पता कैसे कर सकते हैं, कुंडली दोष की अगर आप ऑनलाइन जांच कर सकते हैं, जिसे आप कुछ ही सेकंड में कुंडली दोष में यानी कि कैसे पता लगेगा आपको, कुंडली में जो अशुभ स्थानों पर जो ग्रह बैठे हैं उनको अगर आप जांच लेंगे ऑनलाइन, आप देख लीजिए, पता लग जाएगा आपको कि कौन सा दोष है आपको। जब भी कोई ग्रह राहु, केतु, शनि और मंगल जैसे प्राप्त ग्रहों के प्रभाव में होता है तो हमारी कुंडली में जो है दोष का निर्माण होता है। फिर सुन लीजिए एक बार कि कोई भी ग्रह राहु, केतु, शनि और मंगल जैसे पाप ग्रहों के प्रभाव में जब कोई आपका ग्रह आ जाएगा तो आपकी कुंडली में दोष जो है वो उत्पन्न हो जाएगा मित्रों। अब त्रिखल दोष मैंने बताया आपको कि त्रिखल दोष का जो है उसका जन्म कुंडली में पता कैसे लगता है। ये तब बनता है मित्रों, जन्म कुंडली में त्रिखल दोष तब बनता है क्योंकि पहले तो दो प्रकार का होता है, एक तो कुंडली में होता है और दूसरा घर में जन्मे 3 जातक, जो आपके घर में 3 बच्चे जन्मे उनसे पता लगता है। जन्मे जातक से उत्पन्न जो है त्रिखल दोष की शांति कराना जरूरी होता है, अन्यथा इसका परिणाम जो है वो बहुत बुरा होता है मित्रों। अब ये कब बनता है त्रिखल दोष? जब एक ही ग्रह 3 परिस्थिति में अपने कारक भाव में बैठता है। जैसे किसी व्यक्ति के जन्म के समय सूर्य जो है कृतिका, उत्तराषाढ़ या उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में हो तथा जन्म कुंडली में सूर्य पहले या 10वें भाव में स्थित हो तो त्रिखल दोष का निर्माण होता है, क्योंकि इन नक्षत्रों का स्वामी सूर्य है और प्रथम और जो मैंने 10वां भाव जो बताया उसका स्वामी भी सूर्य होता है। यदि 3 लड़कों के बाद एक लड़की का जन्म हुआ है या 3 लड़कियां हो गई हैं उसके बाद एक लड़के का जन्म हुआ है तो इससे त्रिखल दोष जो है वो उत्पन्न होता है। ये ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है। अब क्या होता है इस दोष में? इस दोष में ये होता है कि इस दोष के चलते यदि लड़के के बाद लड़की हुई है तो लड़की और यदि लड़की के बाद लड़का हुआ है तो लड़के की को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। इसलिए इस दोष का निर्माण, त्रिखल दोष का निर्माण जो है, निवारण जो है वो करना बहुत जरूरी होता है। इससे पितृकुल या मातृकुल में अनिष्ट जो है होने की संभावना रहती है, यानी कि पिता के कुल में कोई अनिष्ट हो जाए या माता के कुल में कोई अनिष्ट हो जाए। अब जैसा कि आपने सुना भी होगा कि 3 बहनों के बाद बड़ी कठिनाइयों से लड़के का जन्म हुआ और घर की हुआ, यानी कि सुना आपने, कोई बातें सुनी होगी कि 3 बड़ी कठिनाइयों, 3 लड़कियों के बाद एक लड़के का जन्म हुआ। घर की सारी बहनें उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था, वह लड़का किसी बीमारी या दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त होगा। तो क्या हुआ, अगर ऐसा नहीं होता तो लड़के का जीवन कष्ट भरा रहता है, अगर उसकी मृत्यु नहीं होती तो कष्ट भरा जीवन रहता है। और ये भी माता इससे नाना पक्ष को जो है बड़ी हानि होती है। तो क्या है कि इस दोष का निवारण जो है करवाने का विधान व विधि जो है वो शास्त्रों में बताई गई है। जातक या जातिका के जन्म के बाद जब भी समय मिले इसका निवारण जो है वो आपको करवा लेना चाहिए। सामान्य तौर पर कौन से उपाय बताए जाते हैं? जन्म का अशौच बीतने के बाद किसी शुभ दिन किसी धान की ढेरी पर 4 कलश की स्थापना करके ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और इंद्र की पूजा करनी चाहिए। रुद्र सूक्त और शांति सूक्त का पाठ करना चाहिए और फिर हवन करना चाहिए। इससे जो अनिष्ट है वो शांत हो जाएगा। और शांति के लिए सूतक आदि के बाद किसी भी शुभ मुहूर्त में जो है वो पूजा करवा लेनी चाहिए। तो ये मित्रों मैंने आपको बताया कि जो त्रिखल दोष है वो उसका निवारण जो क्या है, तो निवारण जो मैंने आपको बता दिया मित्रों। अब कई कहते हैं कि यानी कि जो त्रिखल दोष है इसके अलावा भी कोई दोष होता है पंडित जी? तो जो त्रिखल दोष है इसके अलावा भी इसके जो है यानी कि कई दोष होते हैं जो आपकी कुंडली में पाए जाते हैं। लेकिन वो कैसे पता लगेंगे आपको मैंने बता ही दिया कि जब आप अपनी कुंडली में देखेंगे। अब ये जो त्रिखल दोष है, अब एक ही ग्रह जो है इसको, बल्कि एक तो मैं बताया कि 3 लड़कियों के बाद लड़का हो गया,
या 3 लड़कों के बाद एक लड़की हो गई, तब ये दोष जो है इसका निवारण करना बड़ा जरूरी होता है। अब जब कुंडली में एक और जो है वो भी मैं बता देता हूं कि जब कुंडली में एक ही ग्रह 3 परिस्थितियों में अपने कारक भाव में बैठ जाए, ठीक है, अब एक ही ग्रह जो है वो 3 में कैसे बैठ जाएगा, पहले या 10वें भाव में सूर्य बैठ जाए, ठीक है, और जो कुंडली में त्रिकल दोष बन जाएगा उसके, और जब, और मैंने एक चीज आपको और बताई कि 3 संतानों पर कोई संतान जन्म हो जाए, जब 3 संतानें पहले है फिर एक संतान और जन्म हो जाए, तब भी त्रिकल दोष हो जाता है, ठीक है। 3 पुत्रियां हो जाएं फिर पुत्र प्राप्त हो जाए तो त्रिकल दोष होता है। जब 3 यानी कि लड़के हो जाएं और एक लड़की हो जाए तब भी। अब इसके बाद क्या है कि कष्ट क्या होता है त्रिकल दोष में, सब यही पूछते हैं कष्ट क्या होता है। कष्ट ये होता है कि अगर 3 लड़कियों के बाद लड़का यानी कि अगर आपके घर में पैदा हुआ है तो वो क्या होगा, उसको ना कष्ट रहेगा, यानी कि ऐसा कष्ट हो सकता है कि मृत्यु तक जो संभव हो जाती है, और अगर नहीं मृत्यु होती तो वो उसको सारी उम्र कष्ट में ही रहता है, ठीक है, और कोई ना कोई रोग उस बच्चे को हमेशा घेरे ही रहता है, लड़की है तब भी और लड़का है तब भी। तो विधि मैंने इसकी बता ही दी कि अगर आपको जन्म के समय इस दोष के बारे में पता हो या पता चल जाए, किसी ने बता दिया, तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि इसका निवारण करने की कोशिश कीजिए। अच्छे पंडित से जो है वो यानी कि आप इसका जो है वो उपाय करवा लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। तो इसलिए त्रिकल दोष में जो है वो कभी भी उसका ये नहीं सोचेंगे कि इसका निवारण नहीं जी, इसका निवारण नहीं हो सकता, बल्कि इसके अब यानी कि मैं और इसके आपके जो आपको मैं एक छोटी मतलब साफ भाषा में समझा देता हूँ कि इसका पता कैसे चलता है कि त्रिकल दोष है आपके घर में। सपोज आपके घर में 3 पुत्रियां हैं, उसके बाद आपके घर पुत्र का जन्म हो गया, और उसके वो क्या होगा, उसका बच्चे का जो पिता और परिवार के लिए वो बच्चा ठीक नहीं होता, घर में लगातार कोई ना कोई परेशानी आने लगती। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके लक्षण क्या होते हैं त्रिकल दोष के। आर्थिक हानि होने लगती है, व्यापार व्यवसाय लगातार अगर बहुत अच्छा चल रहा है तो गिरने लगता है, कोई भी काम पूरा नहीं होता, कार्यों में रुकावटें आती हैं, और ऐसे पता क्या होता है जब पुत्र का जन्म हो जाए, 3 पुत्रियों के बाद, या यानी कि तीन पुत्रों के बाद पुत्र का जन्म हो जाए, या 3 पुत्रों के बाद पुत्री का जन्म हो जाए, तो पिता और नाना पक्ष को भय, रोग और धन हानि होती है। पिता को लगातार मानसिक तनाव बना रहता है, विवाद स्थितियां बनी रहती हैं, और इस दोष में जन्मे पुत्र जो है या पुत्री को भी कई बार मृत्यु तुल्य कष्ट जो है उसको सामना करता है। ये इसके लक्षण है मित्रों। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो समझ लीजिए त्रिकल दोष जो है वो आपके घर में है, तो उसका निवारण आप करवा लीजिए, कोई इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती है। अब मैंने दूसरा ही बताया कि सूर्य जो है वो प्रथम या 10वें भाव में हो, या 3 नक्षत्र जो हैं उनमें हुआ हो, जैसे कृतिका नक्षत्र हो, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र या उत्तराफाग नक्षत्र हो, तब भी त्रिकल दोष जो है हो जाता है। अब यानी कि त्रिकल दोष जो है इसके बारे में आपको बता दिया, और मुझे आशा है कि जो हमारे विपन जी हैं उनको ये पता लग गया होगा कि त्रिकल दोष क्या होता है और इसका यानी कि कैसे निवारण होता है। तो अब एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि तेतर दोष भी कहते हैं। तेतर दोष जो है वो ऐसा है कि 3 बेटियों के बाद, यानी कि मैंने बताया आपको कि 3 बेटियों के बाद बेटे का जन्म हुआ हो, या जो 3 बेटों के बाद बेटियां, 3 बेटे हो गए और उसका बेटी का जन्म हुआ हो, तो ये त्रिकल दोष आपका जो है ये आप बन जाता है। अब इसको तेतर मैंने बताया कि तेतर भी कहते हैं। तेतर जो है वो लड़की उसको कहा था, जब जो 3 लड़कों के बाद लड़की होती है उसको तेतर लड़की भी कहा जाता है। तो अब
एक चीज़ और जो है वो आप पूछ सकते हैं कि बेटियां जो हैं वो ज़्यादा किस घर में जन्म लेती हैं। याद रखिए मित्रों, सब समझते हैं कि भाग्य जिसका अच्छा उसके घर लड़के जो हैं बड़ा अच्छा भाग्य है। अच्छा नहीं, सबसे अच्छा भाग्य तब होता है जब श्री कृष्ण भगवान समय हम कहते हैं कि घर में लड़की का जन्म तब होता है जब आप बहुत ही भाग्यवान हो, क्योंकि कन्यादान जो है वो सबसे बड़ा दान जो है शास्त्रों में माना गया है। तो जो आज का जो समाज है वो सोचता है लड़की होगी जी बड़ा मुश्किल काम हो गया, परंतु आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी घर में नहीं होता, बल्कि उसी घर में होता है जो भाग्यशाली होता है, अपने अपने पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं। और के माधव श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि माधव किन कर्मों के कारण किसी घर में पुत्री धन की प्राप्ति होती है। तब कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, अगर किसी घर में भाग्य बैठ जाए तो उसके घर में बेटी होती है। और बेटियों के जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सकें, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती हैं जिनका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। और वह बेटियां ही होती हैं जो निरंतर सृष्टि को चलाती हैं और मान यानी कि और अपने घर का इज्जत मान बचाने के लिए अपनी जान तक निछावर कर देती हैं। तो इसलिए जिस घर में बेटी जन्म लेती है वो घर जो है स्वर्ग के समान बना देती है, क्योंकि बेटा तो क्या होता है एक ही कुल को रोशन करता है, लेकिन जो बेटी है वो दो कुलों को रोशन करती है। एक तो जिस घर में जन्म लेती है उसको, और दूसरा जिस घर में वो शादी करके जाती है। तो इसलिए वो लोग बड़ी किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बेटियां होती हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ अब आपसे विदा चाहूँगा। विषय आपको पसंद आया हो तो कमेंट में लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और सबसे बड़ी बात चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मित्रों। सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे विषयों पर मैं आपको वीडियो बनाकर लाता रहूँगा। और मेरा वादा है आपसे कि आपको ज्योतिष का वो ज्ञान प्राप्त होगा कि उसके पश्चात आपको पंडितों की या किसी ज्योतिषी की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नमस्कार, आपका दिन शुभ।